बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्या एक्सपीरियंस है आपका इसके साथ और क्या एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ, वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाली है पर्थ में टीम, कैसी पर्थ की पिच बिहेव करेगी, क्या रहेगी प्लेइंग 11 इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की। तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और कैसे टीम कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपके ग्रैंड लीग में आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए उस पर थोड़ा वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का है 1999 का। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, सच्ची बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। इतना गंदा एक्सपीरियंस था कि सुबह 5 बजे मैच हुआ करते थे, हम उठते थे सुबह 5 बजे मैच देखने के लिए और हम देखते थे और इंडिया के विकेट ऐसे गिरते थे जैसे पतझड़ होती है ना, जैसे साइकिल स्टैंड बोलते हैं कि एक विकेट गिरा सारे गिरते चले गए। केवल सचिन वहाँ पे उसके ऊपर टीम गई हुई थी कि वो अच्छा करेगा। 99 का दौरा था वो। उसमें क्या होता था कि उसमें आपको याद होगा स्टीव बकनर ने सचिन के यहाँ पर बॉल लगी थी, उसको एलबीडब्ल्यू दे दिया था उसको। एक बड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर कि यहाँ पर बॉल लगने का एलबीडब्ल्यू किस तरीके से दिया। साथ ही में शेन वॉर्न की बॉल पे सौरव गांगुली गलत आउट हो गए थे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट, और हम वहाँ पर 3-0 टेस्ट सीरीज हार के आए थे। उसमें अजीब तरह के ओपनर्स थे हमारे पास जो चाहते थे खेलने। तो एक गंगा प्लेयर था, देवेन गंगा इस तरह था, और वो मैगरा आता था कन्ने आउट, इस तरह का। ब्रैडली की वो फर्स्ट सीरीज थी, ब्रैडली वहाँ पे तूफान मचाया हुआ था इंडिया के खिलाफ। वीवेश लक्ष्मण उस सीरीज से ही चमका था, 167 मार दे लास्ट मैच में वीवेश लक्ष्मण ने। तो ये सीरीज मेरी फर्स्ट याद थी। और सबसे अच्छी याद क्या है, जो फिर इंडिया ने 2001 में हराया था ऑस्ट्रेलिया को घर में, जब उनका एक रथ चलता आ रहा था और उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। विनिंग रथ पे वो बैठे हुए थे, हमने वो डिस्ट्रॉय किया था। पहले फॉलो ऑन वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़, हरभजन और सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग, मतलब वो अल्टीमेट सीरीज थी। तो वहाँ वो एक्सपीरियंस लेते हुए मेरे को यह सारा याद है। फिर जब भी हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं थोड़ा सा डर रहता ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी रहती थी। फिर हमने वैसे उसके बाद भी 1-2 मैच जीते हैं, लेकिन सीरीज जीतने में बहुत नहीं जीत पाए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पिछले 8 साल से हम ऑस्ट्रेलिया से कोई सीरीज नहीं हारे, चाहे वो घर में हो चाहे उनके घर पे हो। इस बार वो भरे बैठे होंगे, बिल्कुल भरे बैठे होंगे। खूब तगड़ा हमें कंपटीशन देने के लिए हमें, और अभी हमारे से एक एज ऊपर लग ही रहा है उनका टीम। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। और दूसरा, अभी रिसेंटली हार के आ रहे हैं हम, हालांकि पिचेस बहुत डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल रैंक टर्नर पे खेल रहे थे, वहाँ पे बाउंसिंग विकेट्स होंगे। यहाँ स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ फास्ट बॉलर डोमिनेट करेंगे। तो उस तरीके का विकेट होगा। हालांकि विराट कोहली यहाँ पे बहुत अच्छा खेलता है और उम्मीद भी है कि इस बार अच्छा खेलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो मेरे याद में है, जो मेरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की यादें हैं। आपकी क्या यादें हैं, आप बताइएगा कि आपकी बेस्ट याद कौन सी है। मुझे याद है कि जब 1999 में मैं देखता था ना, तो हमारे पास केबल का कनेक्शन तो होता था, लेकिन क्या होता था कि लाइट बहुत नहीं रहती थी। यूपी के अंदर जहाँ मैं पहले रहा करता था, वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी। तो लाइट नहीं हुआ करती थी, तो फिर उसके बाद हम कैसे देखते थे, हम अपने जो केबल कनेक्शन वाला जो भैया होता था उसके घर पे जाके वहाँ पर बैठ के मैच देखा करते थे। और बहुत भीड़ होती थी। वो एक अच्छा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था वहाँ पे जाके। और जब कभी कभी हम लेट हो जाते थे ना, तो सुबह सुबह क्या होता था कि 7-8 विकेट गिर गए, सीधा कुंबले खेलने और श्रीनाथ खेलने आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमने देखी है। अभी की क्रिकेट में तो इंडिया टॉप पे है और उसी तरीके से ये अभी उम्मीद होगी। प्रेडिक्शन इस सीरीज़ का मेरा ये है कि लगता है कि यहाँ पर हमें हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी इस बार आने वाली है। पिछले 2 सीरीज जैसा नहीं हो पाएगा जैसा हमने जीता था। अब तो इसमें हम मे बी 1-2 मैच के करीब ही जीत पाएंगे। बाकी हम 3-2 से मैच सीरीज ये हारने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जीत जाएं, मेरी दुआ यही है कि हम जीतना चाहिए, हमें जीत के ही हम 4-0 जीतें और अब आगे क्वालिफाई भी करें। ये मेरी दुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस बार इस बारे में। तो हाँ, बात करते हैं मैच की। मैच कहाँ है? मैच है पर्थ में।
पर्थ जो है ये शुरू से ही ट्रेडिशनली ये फास्ट बॉलिंग की विकेट रही है और बाउंसी विकेट रही है, ठीक है, बाउंसी विकेट रही है। यहाँ पर बॉल बाउंस लेती है और फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलिंग होती है। क्रैक्स, इतने चौड़े चौड़े क्रैक्स आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब जब स्पिनर को भी लास्ट के 2 दिन में स्पिनर को भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स बहुत आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ती है ना, ये डेजर्ट में जाके मैदान है, तो यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है उसकी वजह से जो पिच है उसमें क्रैक्स बहुत आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉल टप्पा खा के बहुत टर्न लेती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की हो, ऑफ स्पिनर की हो। तो लास्ट इनिंग में या थर्ड इनिंग में स्पिनर्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग के सेकेंड इनिंग में आपके जो बॉलर्स होंगे वो फास्ट बॉलर्स होंगे जो डोमिनेट करेंगे। दूसरी चीज़ कि इसमें मैच कौन जीतने वाला है। मैच यहाँ पर अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, टोटल 4 मैचेस हुए हैं, 4 मैचेस में यहाँ पर चारों के चारों बार फर्स्ट इनिंग की टीम जीती है, यानी कि पहली बैटिंग करने वाली फर्स्ट इनिंग बैट जो कर रहा है वो चारों मैच जीती है। पहली इनिंग में एवरेज 450 प्लस का स्कोर लगता है, तो वो अगर कोई टीम बना लेती है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, इससे कम बनाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दूसरी इनिंग का जो स्कोर है वो 250 प्लस का है और फिर वो कम होता चला जाता है। उसके बाद 200, 250 और प्लस 218, 183, सॉरी 180 प्लस, ये पैटर्न चलता है यहाँ पर। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो हमें पहले बैटिंग चाहिए किसी भी हालत में, जो कि हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर टॉस जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग लेनी है। और अगर बाई चांस टॉस हार भी जाते हैं, इंडियन टीम के सपोर्ट को मैं बोल रहा हूँ, तो सेकेंड इनिंग में भी हमें यही स्कोर बनाना पड़ेगा, तब हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे जीतने के, क्योंकि थर्ड इनिंग में तो कम से इतना ही स्कोर बनना है, फोर्थ इनिंग में इतना ही स्कोर बनना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे ना ये रन, तो आखिरी इनिंग में हमें यहाँ पे 200 के करीब चेज करने को मिलेंगे, जो हम चेज कर सकते हैं। लेकिन अभी पहली और दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर पहली बैटिंग आती है तो 500 रन ठोक दो, अगर नहीं में आती है तो दूसरी इनिंग में कम से कम 400 सवा 400 रन बना लो, तो हम विनिंग मोमेंटम हमारा रहेगा। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में यार इंडिया की तरफ से तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, रोहित शर्मा नहीं है, ठीक है। अब रोहित शर्मा नहीं है तो दैट मीन्स एक ओपनर की जगह खाली हो गई। फिर उसके बाद फर्स्ट डाउन शुभमन गिल नहीं है, तो वहाँ पर भी एक जगह खाली हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट डाउन वाले प्लेयर थे, चाहे गायकवाड़ था या एक और साई किशोर था, उसको तो हमने वापस भेज दिया। अब जो हमने वहाँ पे रखा है वो रखा है पार्टिकल को, और पार्टिकल का खेलना थोड़ा मुश्किल है कल के मैच में। तो मुझे जो लगता है जो प्लेइंग 11 होगी इंडिया की, तो उसमें सबसे पहले ओपनर जो आएगा जायसवाल, फिर आएगा भाई हमारा दूसरा ओपनिंग करने, राहुल को ओपनिंग कराएंगे, केएल राहुल ओपनिंग करने आएगा। फिर थर्ड, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि थर्ड में कौन खेलेगा। मुझे लगता है जुरेल को थर्ड बैटिंग करने को मौका मिलेगा। फिर कोहली, उसके बाद आएंगे हमारे पंत भाई साहब, उसके बाद हमारे प्लेयर आएंगे सरफराज। तो ये बैटिंग लाइनअप रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बैट्समैन हो गए। इसमें हमारा विकेट कीपर भी आ गया है, 2 विकेट कीपर है, पंत करेगा तो विकेट कीपर भी आ गया। इसके बाद जो हमारा बैट्समैन आएगा ऑलराउंडर आएगा, और ये क्योंकि बाउंसी विकेट है, पेसर को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर रेड्डी आपको डेब्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो 2 डेब्यू, ये डेब्यू हो गया हमारा। 8वें नंबर पे एक स्पिनर जो होगा वो या तो वॉशिंगटन होगा या अश्विन हो सकता है, ये दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर आपको दिखाई देगा 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे जो प्लेयर होगा
वॉशिंगटन के चांसेस ज़्यादा हैं, वो खेल भी चुका है बॉलिंग, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर की इतनी ज़्यादा मदद नहीं है। फिंगर स्पिनर को मदद है, दोनों फिंगर स्पिनर है, वैसे जडेजा भी फिंगर स्पिनर ही है, तो उनको तीनों को मदद है। तो तीनों में से तीनों बैटिंग कर लेते हैं, तीनों बॉलिंग कर लेते हैं, तो तीनों में से एक प्लेयर यहाँ पे खेलता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हमारा आकाशदीप, बुमराह, और 11वें नंबर पे हमारा खेलेगा सिराज। अभी शामी को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अभी इतना फुल्ली फिट नहीं है। तो ये आपको 11 खेलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की 11। ऑस्ट्रेलिया 11 क्या होगी? तो ऑस्ट्रेलिया 11 की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा उस्मान, ख्वाजा। फिर आपको ओपनिंग करते हुए जो दिखाई देगा वो होगा स्वेस्नी, स्वेस्नी। थर्ड नंबर पे आपके वो स्मिथ भाई साहब आ जाएंगे। फोर्थ आपका आएगा लबुशेन, ट्रेवल साइड। फिफ्थ आपका लबुशेन। सिक्स नंबर पे आपके मिचेल मार्श, ऑलराउंडर हो गया इनका। सेवेंथ पे इनका विकेट कीपर कैरी। एट्थ आपका फिर बॉलर स्टार्ट हो जाते हैं, तो कमिंस। नाइन्थ आपका स्टार्क, और लास्ट के दो प्लेयर हो गए आपके लियोन और 11वां आपका हो गया हेजलवुड। तो ये आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देगी। ये वाली दो 11 आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपका एक इंडियन 11 ये हो गई और आपका ऑस्ट्रेलियन 11 ये हो गई। तो ये आपको 11 दिखाई दे सकती है दोनों। अगर 11 में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इतनी स्ट्रॉन्ग 11 नहीं लग रही है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा ये अच्छा कर सकता है। स्वेस्नी पहला मैच है, तो यहाँ पर इसको तो जल्दी से हम निपटा देंगे। स्मिथ अपने घर में अच्छा खेलता है, ट्रेवल साइड। लबुशेन टेस्ट मैच का प्लेयर है। मार्श इतना हमें दिक्कत नहीं देगा। कैरी भी दिक्कत नहीं देगा। पैट कमिंस अच्छा ऑप्ट रहेगा। स्टार्क, लायन एंड हेजलवुड। यहाँ पर आप देखेंगे जायसवाल, केएल राहुल और फिर आपके जुरेल फर्स्ट मैच खेल रहा है, वही नंबर 3 पे। केएल राहुल का नंबर चेंज हुआ है, तो दोनों को डिफिकल्टी आ सकती है। राहुल को पॉइंट प्रूव करना है, तो वो यहाँ पे अच्छा खेलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। देन कोहली, पंत, खान। सरफराज खान से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का वो क्रिकेट खेलना था उसने अभी लास्ट, जिस तरह के पेसर्स को उसने खेला था कि ये कट मारना, अपर कट मारना, और उस तरह से ये मुझे अच्छा एक प्लेयर लग सकता है, यहाँ पे रन बना सकता है। रेड्डी, वॉशिंगटन, या वॉशिंगटन अगर खेलता ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बैटिंग में आपको बहुत डेप्थ मिल जाती है आपको, क्योंकि ऊपर से थोड़ा कमज़ोरी दिखाई दे रही है और ऊपर के दो बल्लेबाजों में। फिर आकाशदीप, वही लप्पा आया तो या नहीं तो तेरी नहीं, नहीं तो मेरी नहीं, 6 या 0। बुमराह एंड सिराज, तो ये आपको बैटिंग करते दिखाई देगा ऑप्शन। बॉलिंग में अगर देखी जाए तो बॉलिंग भी हमारी यहाँ पर बुमराह, सिराज, आकाशदीप थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर होता है, अलग वो मज़ा आ जाता है खेलने में, अलग एकदम वो क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन आ जाता है जब उनके साथ खेलते हैं। एक बार भिड़ जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे से, फिर देखना हमारा क्रिकेट, हमारी टीम का क्रिकेट। वो हमारी टीम को क्रिकेट निकालने के लिए ना भिड़ना पड़ता है। एक बार भिड़ जाएंगे ना, तो फिर समझ में आएगा आपको कि किस तरह का क्रिकेट हम दिखा सकते हैं।
हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी चेंज मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा प्लेयर आपको खिलाना है, कौन-सा नहीं खिलाना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम बात करेंगे टॉप की टीम, मतलब स्मॉल लीग की टीम हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या प्लेयर होने चाहिए, कैसे हमें टीम बनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन से हमें ड्रम प्लेयर रखने चाहिए स्मॉल लीग में, कौन से नहीं रखने चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो फिक्स होने चाहिए, जो फिक्स रहेंगे, जो आपका अपोनेंट भी लेके आएगा और तो उससे आपका टीम स्ट्रांग दिखाई देगा। तो स्मॉल लीग की टीम हम इसमें देंगे और जो ग्रैंड लीग की टीम होंगी, जो 3 कॉम्बिनेशन होंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये प्लेयर देख रहे हैं, ये हैं हमारे सेफ प्लेयर्स। सेफ प्लेयर्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके अपोनेंट भी लेने आने वाले हैं। जैसे विराट कोहली, ये बहुत सेफ प्लेयर है, 60% सिलेक्शन है इसका भाई। फिर आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल, 56% सिलेक्शन है इसका भी, ये आपका सेफ प्लेयर होगा। ऋषभ पंत, 87% इसका सिलेक्शन है, ये भी आपका सेफ प्लेयर रहेगा। बुमराह 87% इसका सिलेक्शन है, ये भी सेफ प्लेयर रहेगा। लबुशेन 35% सिलेक्शन है, ये आपका ट्रम्प और सेफ दोनों में जा सकता है। पैट कमिंस 81%, स्टार्क 74%, स्मिथ 69%, हेड 80%। तो ये आपके 9 प्लेयर जो हैं वो एक आपके सेफ प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन का बनाने का इस स्मॉल लीग में से ही रहता है। तो इसमें से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे तो वो आप अपना, जब मैं वो टीम दूंगा ना, तो अभी इसमें से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे 11 का, तो उसमें आप 9 के 9 ये प्लेयर तो रखेंगे, साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप सेफ प्लेयर में से रखेंगे क्योंकि वो आपका सेफेस्ट ऑप्शन होता है स्मॉल लीग में जाने का। और स्मॉल लीग में जैसे मेरे भाई ने पूछा था कि कितने कॉम्बिनेशन लगाए, यार कम से कम आप एक कैटेगरी का कॉन्टेस्ट ढूंढ लो। सपोज आपने 49 रुपीज़ वाला कॉन्टेस्ट ढूंढा, तो इसमें आप कम से कम 10 कॉन्टेस्ट में टीम उतारो तो आपको 6-7 में जीत जाओगे, मज़ा आ जाएगा, आपका अच्छा अमाउंट वापस आ जाएगा। तो आप ये देखोगे, इस तरीके से आपको देखना है, ये 9 प्लेयर रखने हैं। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस आपके जो होते हैं, विराट कोहली होते हैं, पैट कमिंस होते हैं आपके, और इसमें बनता है एक हेड बनता है और आपका बुमराह बनता है। ये 4 ऑप्शन बहुत सेफ रहेंगे आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन में। 5वां ऑप्शन आपका लबुशेन रहेगा, ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन बन सकता है अगर आप थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग लेके आने वाले होंगे। और 9 प्लेयर के अलावा बाकी 2 प्लेयर कौन होंगे, वो आपके होंगे ट्रम्प प्लेयर। जैसे ट्रम्प प्लेयर उस्मान ख्वाजा, केवल 17% सिलेक्शन है। केएल राहुल 16% सिलेक्शन है। हेजलवुड 26% सिलेक्शन है। सिराज 14% सिलेक्शन है। सरफराज खान 11% सिलेक्शन है। इनमें से आप 2 प्लेयर रखेंगे कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी पहले बैटिंग आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई पहले तो ख्वाजा विल बी अ सेफ ऑप्शन। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पहले आती है तो हेजलवुड और केएल राहुल विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रम्प प्लेयर रखेंगे, 2 प्लेयर और 11 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये आपकी बेस्ट प्लेयर रहेंगे। साथ ही में अगर आपको चाहिए ग्रैंड लीग की टीम, तो ग्रैंड लीग के लिए आप अपना हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आपको तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, गोल्डन ओवर।